जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जाता है, पीएन ओक की भी थी, जी। पुरुषोत्तम नागेश ओक। और वैसे उनका परिचय बड़ा सॉलिड है कि वो देश की आज़ादी की लड़ाई में भी लड़े हैं। और जब मैं पढ़ता हूँ तो पता चलता है आज़ाद हिंद फौज के लिए भी भाई उन्होंने लड़े काम तो किया है। सावरकर साहब भी थे। हाँ, सब लड़े हैं। सभी लड़े लेकिन थे। उसके बाद जो उन्होंने शुरू किया वो बहुत तरह की बिल्डिंग्स पर काम करते रहे, लिखते रहे क्या क्या। और वो ताजमहल की हिस्ट्री ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अटके हैं वो नाम पर बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जो नाम अभी बहुत प्रचलन में है वो उन्हीं का दिया हुआ है, तेजो महल है। ये ताजमहल नाम कहाँ से आया और ये तेजो महल के साथ इसकी क्या देखिए, जुगलबंदी बैठ पहले गई? तो मैं इससे पहले कि ताजमहल नाम कहाँ से आया उससे पहले मैं पीएन ओक साहब के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा। जाहिर है कि आपने जैसे कहा कि उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भी हिस्सा, तो मेरे ख्याल में उस ज़माने में जो भी भारतीय ज़िंदा था और अगर अपनी भारतीयता पे ज़रा भी उसे यकीन था तो ज़रूर उसने हिस्सा लिया होगा। नहीं लिया होगा तो इस लायक नहीं है कि उसे भारतीय कहा जाए। बहरहाल उन्होंने पीएन ओक साहब ने कुछ लिखा उसी दौर में जब वो किताब लिख रहे थे नया, जहाँ तक मुझे याद है 1950s की वो किताब है जो छपी थी। पहली उसी दौर में आरसी मजूमदार जो भारतीय विद्या भवन सीरीज, जो एक तरीके से कह सकते हैं आपके ओरिजिनल राइट हिस्टोरियंस में से एक थे। भारतीय विद्या भवन सीरीज जो निकल रही थी वो एक तरीके से राइट व्यू को प्रेजेंट करती थी, हिंदू व्यू को प्रेजेंट करती थी और लेफ्ट के हिस्ट्री से डिफर करती थी। तो ओरिजिनल राइट हिस्टोरियन अगर आप कहेंगे तो वो पीपल लाइक आरसी मजूमदार। जब उनसे एक बार एक जर्नल ने, ऑर्गेनाइजर ने जो उन्हीं का था, एक आर्टिकल मांगा कि आप हमें अपना आर्टिकल दे दीजिए, हम छापना चाहेंगे। तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि हम ऐसे जर्नल में आर्टिकल नहीं दे सकते जिसपे पीएन ओक छप रहे हो। तो ये तो राइटिस्ट में ही क्या इज्जत थी, कितने माने जाते थे पीएन ओक साहब। उन्होंने जो उनकी जो वो किताबचा है जो कुछ पेजेस का है उसमें इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि उस पीरियड के जो राइट विंग के हिस्टोरियंस पढ़ी थे। है किताब? जी हाँ, मेरे पास, मैंने पढ़ी है। और तो वो तो इंटरनेट पे मौजूद है, बहुत। जो चाहे उसे देख सकता है, पढ़ सकता है। उन्होंने वैसे क्रिश्चियनिटी को भी क्रिश्चियनिटी बताया उन्होंने है। तो भाई अगर आप चलेंगे तो फिर वो हर चीज लाल हिंदुओं से किला, लाल निकली थी। कोट है। वो तो जाने क्या क्या, वो तो हाँ। मेरे ख्याल में वेटिकन को भी उन्होंने कुछ कहा था कि वहाँ भी जो वेटिकन जो चर्च है वो भी हमारा ही मंदिर था। तो अब इसका तो कोई इलाज है नहीं। बहरहाल जहाँ तक उन्होंने कई सवाल उठाए थे ताजमहल को लेके, उसके प्लान को लेके, उसके नाम को लेके, वो सारे के सारे मतलब दूसरों को तो छोड़ दीजिए, न्यूट्रल हिस्टोरियंस या लेफ्ट हिस्टोरियंस की तो बात ही मत कीजिए, खुद राइट विंग हिस्टोरियंस ने उनको नकार दिया था और उनको कभी सीरियसली नहीं लेते थे। जैसे मैंने कहा कि आरसी मजूमदार ने तो उस जर्नल में छपने से मना कर दिया था जिस जर्नल ने पीएन ओक के आर्टिकल्स साथ में ले लिए हों। अब उनका एक मानना ये था कि तेज वर्ड जो है वो एक तरीके से बुनियाद थी जिसकी बेसिस पे ताज करप्शन में बना, और वो संस्कृत का टर्म है। उनका मानना था कि साहब देखिए, ये मुमताज़ महल का टूम का कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसका असली नाम जो था वो अर्जुमन बानो बेगम था और या मुमताज़ महल था। मुमताज़ अगर आप कहेंगे तो जा आता है, तो ये ताज महल होना चाहिए था। तो जा नहीं है, जा है, जो हिंदी का है। महल, उनका बकौल उनका कहना ये था कि महल कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ये भी एक संस्कृत का वर्ड है जो एक मैंशन से मुराद होती है। तो ये मिर्ज़ा राजा जय सिंह का हवेली थी और उसने उसको दिया था। एक तरफ ये पूरे आर्गुमेंट्स हैं जो आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें ढेर सारी चीज़ें वो हैं। दूसरी तरफ वो अपनी इसी किताब में, इसके 2 एडिशन हुए थे। एक एडिशन में
वो दिखाते हैं कि इसके फीचर्स देखिए, यहाँ पे कमल का फूल है, ये देखिए इस पे कलश है, इस पे फला चीज फिल्म पे में भी इस पर जोर दिया है, जो ना? मैंने ट्रेलर देखा जी है, जी। तो अब खासकर वो जो ऊपर है जी, सबसे। तो अब सवाल ये है कि अगर वो हवेली थी तो फिर आप मंदिर के प्रमाण इसमें क्यों दिखा रहे हैं, और मंदिर था तो उसको हवेली क्यों बुला रहे हैं? तो उनके अपने आर्गुमेंट्स में इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि उस पर बात ही करना बेकार है। उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि जो मुग़ल पीरियड में जो ख़ास औरतें हुआ करती थीं, जो प्रोमिनेंट विमेन हुआ करती थीं, उनको इज्जत के साथ महल का टाइटल दिया जाता था। और को भी मिला है। नूर महल मसलन तो जाने कितनों को मिला है। मैं तो आपके सामने एक नाम जो जिसको मेरे ख्याल में हर हिंदुस्तानी वाकिफ होगा नूर जहां से, तो उसका जो जिक्र मिलता है वो नूर महल के नाम से मिलता है। और ये सब छोड़ दीजिए, जो ताज महल के चारों तरफ ये देखिए, जो शाहजहां ने बनवाया है तो सिर्फ एक मकबरा नहीं बनवाया था, एक पूरा इलाका कॉम्प्लेक्स था जो उन्होंने बनवाया था। और वो पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो उसी दौर से मुमताज़ाबाद के नाम से जाना जाता है। तो ये कहना कि ये नाम ही नहीं था, तो ये तो गलत सी बात होगी।